हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, सेट्स। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। इससे पहले देखते हैं सेट का मीनिंग क्या होता है। सेट का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल। सेकंड, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। थर्ड, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शंस ऑफ बुक्स। या फिर ए पैक ऑफ कार्ड। ऐसे आप डेली लाइफ में बहुत सारे कलेक्शंस और भी देखते हैं। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही जो मैथ्स है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शंस होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जो हम सेट की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेट थ्योरी, उसको क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी। और जो फर्स्ट टाइम हमें सेट के बारे में बताया था वो बताया था जॉर्ज कैंटर ने। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें पहली बार सेट का कंसेप्ट दिया था। अब सेट क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो आगे जाके आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे, जो अगला ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, या फिर प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये वाले चैप्टर्स हैं जो आप सेट को बिना पढ़े इनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपके। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, set a well defined collection, a well defined collection of object। अब देखो, अभी तक मैंने बता दिया कि हाँ हमें ऑब्जेक्ट की कलेक्शन लेनी है, लेकिन एक वर्ड आया है यहाँ पर, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले रहे हैं उसको चूज करते टाइम कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 5 बेस्ट प्लेयर्स के नाम बताओ, 5 बेस्ट प्लेयर्स। तो कोई 5 बेस्ट प्लेयर क्रिकेट प्लेयर्स के नाम लिखेगा, कोई 5 बेस्ट कबड्डी के लिखेगा, कोई 5 फुटबॉल प्लेयर्स के लिखेगा। तो यहाँ से किसी की भी लिस्ट आपको सेम नहीं मिलेगी। या फिर मैं ये बोलूँ 5 टॉप स्टूडेंट्स के नाम लिखो, तो यहाँ पर कोई तो 5 उन स्टूडेंट्स के नाम लिखेगा जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया है, कोई जिसने पूरे क्लास में टॉप किया है, या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे किसी ने साइंस में टॉप किया है, किसी ने मैथ में टॉप किया है। तो यहाँ पर भी सभी की जो कलेक्शन होगी वो बिल्कुल अलग अलग मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आपको अपनी 11th क्लास के फर्स्ट जो 10 रोल नंबर, 1 से लेके 10 रोल नंबर तक आपको बच्चों की लिस्ट तैयार करनी है, तो वहाँ पर सभी बच्चों का क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं ये बोल दूँ कि आप अपनी क्लास की सभी गर्ल्स की लिस्ट बना के लाओ, या फिर अपनी क्लास के सभी बॉयज़ की लिस्ट बना के लाओ, वहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सभी की लिस्ट सेम मिलेगी आपको। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग यही है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन ले रहे हो उसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप देखो सेट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
यहाँ से देखो, यहाँ से सभी का आंसर सेम मिलेगा। सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। या फिर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, जैसे द रिवर्स ऑफ गंगा, द रिवर्स ऑफ इंडिया। या फिर मैं कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने बोल दिया द कलेक्शन ऑफ फैक्टर, द कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12। तो यहाँ से सभी के सेम मिलेंगे। 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे सेट के। ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे, ये भी आपके मैथ्स के ही हैं, लेकिन जो मैथ्स के अलग से हैं उनकी, जैसे नंबर्स वगैरह हैं, इनके भी अलग से सेट होते हैं। जैसे n, ये क्या है, नेचुरल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकंड, उसके बाद हमने होल नंबर पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। उसके बाद जैसे होल नंबर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़े था। तो रैशनल की नोटेशन क्या होती है, क्यू होती है। क्यू क्या है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ऐसे ही आई क्या हो जाएगी, द सेट ऑफ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। जेड, जेड होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर। आर होता है द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद कई बार आपको क्यू पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव या फिर आर पॉजिटिव कुछ ऐसे भी लिखा मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे क्यू किसके लिए होता है, रैशनल नंबर के लिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर उठाने हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जेड पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और आर पॉजिटिव द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कुछ मैथ्स के अंदर सेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नोटेशन ऑफ सेट्स, नोटेशन ऑफ सेट। देखो, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया, द सेट ऑफ वोवल्स, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर जो ये 5 अल्फ़ाबेट आए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो सेट में इनको आप एलिमेंट्स बोलते हो। क्या बोलते हो, एलिमेंट्स बोलते हो। और इनको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर फॉर नोटेशन। ठीक है, जो आपके सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको एलिमेंट बोला जाता है, और एलिमेंट की नोटेशन हमेशा स्मॉल लेटर से दी जाती है। उसके बाद जो ये कंप्लीट सेट बन गया है, आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे
और इस पूरे के पूरे सेट को आप एक कैपिटल लेटर से शो करोगे। तो हमेशा सेट की जो नोटेशन होती है वो कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है। कैपिटल लेटर यूज्ड फॉर सेट नोटेशन। जब आप सेट की नोटेशन देते हो तो वहाँ पर आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हो। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए ये ए सेट, ये क्या है, ए सेट है और इसका एलिमेंट क्या है, ए। तो ए एलिमेंट आपके सेट ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ से देखो आप कैसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू ए, कि जो आपका ए एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। ऐसे ही आई आपका बिलोंग करता है तो आई बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं सी की बात करूँ तो सी आपके सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कैसे लिखोगे, सी डज नोट बिलोंग्स टू ए। या फिर मैं डी लिखूं, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप देखो आप इन एलिमेंट्स को बार बार ऐसे लिख के तो नहीं दिखाओगे कि हाँ ए एलिमेंट्स ए से बिलोंग करता है, आई एलिमेंट आई से बिलोंग करता है, या सी बिलोंग नहीं करता तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने बिलोंग्स टू की जगह पे एक छोटी सी नोटेशन यूज कर ली, क्या, अपसाइलन। तो अब आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू ए एंड आई बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए और डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी नोटेशन यूज कर ली बिलोंग्स टू के लिए। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, द जीरोज ऑफ एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 6। अब आप यहाँ से इसके जीरोज निकालो। इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगे, -3 एंड -4 आ गई है। तो यहाँ से सेट बना है, क्या सेट बना है, मैंने मान लिया कि वो सेट P बना है जिसमें जीरोज क्या है, -3 और -4 है। तो यहाँ से 3 और 4 को क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा। और P क्या है, सेट की नोटेशन है और हर एक एलिमेंट को कोमा से अलग किया जाता है। उसके बाद यहाँ से देखो 3P के अंदर बिलोंग कर रहा है तो -3 बिलोंग्स टू P एंड -4 बिलोंग्स टू P। और अनदर एलिमेंट्स है जो वो बिलोंग नहीं कर रहे तो हम क्या लिखेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू P, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू P। उसके बाद आता है सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप है वो है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी तक एग्जाम्पल पढ़े हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, नेचुरल नंबर का सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखोगे। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अगर आपको लास्ट में मान लीजिए 10 तक दे रखे हैं तो 1 से लेके 10 तक लिखोगे। अब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो इस वजह से आप ऐसे डॉट लगा के और फिर लास्ट में करली ब्रैकेट को बंद कर दो। या फिर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स
प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ से प्राइम नंबर के वो प्राइम नंबर्स उठाने आपको जो 10 से कम है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेट बन जाएगा प्राइम नंबर्स का जो लेस देन क्या है? 10 है। एंड सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो आपको सेट बनाना है उसमें इसमें तो आपने एक एक एलिमेंट लिखा था। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक एक एलिमेंट को नहीं लिखना होता है, बल्कि जो सेट के अंदर दे रखा है उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा सेट है और यहाँ पर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट आप x से डिनोट करोगे और साथ में उस x से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी तक लेते भी आ रही हूँ, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स का सेट है। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? जैसे मैंने नोटेशन दी सेट की, ए करली ब्रैकेट शुरू, एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है? ए भी है, ई भी है, आई ओ यू सभी के लिए यही है। और साइड में आप क्या लिखोगे? एक्स की प्रॉपर्टी लिखोगे कि एक्स क्या है? एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ से फिर लेंगे आप n इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x और x बिलोंग्स टू n, यानी जो x है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप इसको सिंपल n भी लिख सकते हो। उसके बाद मान लीजिए एक यही एग्जाम्पल है, अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो इस वाले एग्जाम्पल को, तो कैसे लिख सकते हो? x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। ऐसे आप क्या करते हो? पहले x लिखते हो और फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखते हो। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म थी और ये क्या थी? टेबुलर फॉर्म थी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम 1.1 में।